नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे नंदवंश और नंदवंश की स्थापना कैसे हुई और वह कार्यरत कैसे हुआ और मौर्य साम्राज्य का परिचय देखेंगे। इससे पहले कि मैं नंदवंश की शुरुआत करूं, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देना चाहता हूं आपको कि हमने अभी तक क्या क्या अध्ययन किया है, क्योंकि अगर हम आगे आगे पढ़ते चले गए तो फिर हमें पीछे का कुछ भी याद नहीं रहेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पीछे के भी विषयों पर एक बार चर्चा की जाए। पीछे हमने देखा जैसे कि जैन धर्म देखा। जैन धर्म में 24 तीर्थकार हुए। 23वें जो थे वो पशर्वनाथ थे। 24वें महावीर स्वामी थे, जो कि सबसे बड़े प्रचारक और प्रसारक थे। महावीर स्वामी का जैन धर्म में बहुत बड़ा सहयोग माना जाता है। उनका जन्म 540 ईस्वी सन पूर्व हुआ था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्हें जिन अहर्त निगार्थ नाम दिया गया, जो कि ज्ञान विजेता ज्ञान विजेता जिसे कहा जाता है। उसके बाद हमने जैन धर्म की शिक्षाएं देखी। जैन धर्म से पहले हमने हड़प्पा संस्कृति देखी। उसके नगर हड़प्पा संस्कृति देखी। उसके नगर निर्माण की योजना, उनमें जो घर बनाए जाते थे वह कैसे होते हैं, दिवाले, नगर निर्माण योजना, स्नानागार और उसमें पाए गए प्रभुत्व, उसका विस्तार कहाँ का, उत्तर पश्चिम दक्षिण में कहाँ कहाँ उसका विस्तार हुआ है, इन सब चीज़ों पर हमने चर्चा की। जैन धर्म की हमने शिक्षा देखी। शिक्षा में 5 मूल व्रत देखे। तीन जैन धर्म के 3 रत्नों का हमने विचार किया। आगे चल के 200 वर्षों बाद जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया। वो हमने देखा, जो पहला था श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। ओके। उसके बाद हमने बौद्ध धर्म देखा। बौद्ध धर्म के का प्रचार था वह महात्मा बुद्ध द्वारा किया गया था। उनका जन्म 563 ईस्वी सन में हुआ, जो कि लुम्बिनी नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ। उनके माता पिता के नाम की अगर हम बात करें तो माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोधन था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया और 6 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया, जो कि उत्तर प्रदेश सारनाथ में दिया। और सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने कहाँ दिया, वो श्रव सारथी नामक स्थान पर उन्होंने सबसे ज़्यादा अपने उपदेश दिए, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद उनकी मृत्यु काशी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार हमने बौद्ध धर्म देखा, जैन धर्म देखा, मगध साम्राज्य देखा, जिसके प्रथम संस्थापक बिंबिसार थे। इसकी प्रथम राजधानी राजगृह थी। और उसके बाद बिंबिसार का जो पुत्र था अजात शत्रु, उसने अपने पिता दूसरा जो उसका जो मगध साम्राज्य का दूसरा राजा हुआ वो था अजात शत्रु, जिसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। उसके बाद अजात शत्रु मगध साम्राज्य का राजा बन गया। उसके बाद अजात शत्रु का पुत्र जो था उदीन ने भी अजात शत्रु की तरह ही अपने पिता की हत्या करके राज्य को हथिया लिया और राजधानी को बदल कर राजगृह से पाटलिपुत्र कर दिया। पाटलिपुत्र करने के बाद उदीन का जो मंत्री था शिशुनाग ने उदीन की हत्या करके नंदवंश की स्थापना की। जिसके अंतिम संस्थापक नागवंश की स्थापना की। और उसने राजधानी बदलकर वैशाली कर दी। और उसके अंतिम जो संस्थापक शासक रहे वह थे नंदीवर्धन। तो ये इससे पहले के वीडियोस में हमने इन सब विषयों पर चर्चा की। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नंदवंश। नंदवंश की स्थापना किस प्रकार हुई, वह कैसे कार्यरत हुआ, यह हम
इस वीडियो में देखेंगे। तो नंदवंश जो है, नंदवंश के जो सर्वप्रथम संस्थापक थे वह थे महापद्मानंद। महापद्मानंद कलिंग और कौशल पर विजय पाई थी। इन्होंने जो कलिंग और कौशल राज्य था उस पर विजय पाई थी, और इन्होंने विजय पाने के बाद एक रट और एक छत्र जैसी अनेक उपाधियां धारण की और नंदवंश का विस्तार करते हुए आगे बढ़ते गए। नंदवंश के अंतिम जो शासक थे वो धनानंद थे। धनानंद जैसे कि आपने चंद्रगुप्त मौर्य देखा ही होगा, उसमें चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। धनानंद जो थे वो बहुत ही विलासी राजा माने जाते थे। वह राज्य में ध्यान ना देना, अनेक प्रकार की चीजें, अपने ही मदिरा पान में व्यस्त रहना, अनेक चीजें। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर देते हैं और आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी रही वो पाटलिपुत्र थी। अभी आगे हम देखने वाले हैं, जैसे कि आपने बहुत जगह सुना होगा, देखा होगा, मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत जगह आपने देखा होगा। आज हम मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे। इससे पहले हमने नंदवंश देखा। नंदवंश के जो अंतिम संस्थापक थे धनानंद। धनानंद की हत्या करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य की जो पहली राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी, जो कि मगध साम्राज्य में किसने रखी थी? उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करने के बाद। फिर से चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसके बाद नागदशक आए, नागदशक के बाद शिशुनाग ने राजधानी बदलकर वैशाली कर दी। वैशाली से फिर चंद्रगुप्त मौर्य जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर रहे थे तो उन्होंने वैशाली से राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र कर दी। इसके जो संस्थापक थे, जैसे कि मैं आपको बता चुका, चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई, इसकी जानकारी का स्रोत क्या है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है कि ऐसे ऐसे घटित हुआ? तो वो है कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र। जो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र है, उससे यूनानी ग्रंथ, एक प्रसिद्ध ग्रंथ, यूनानी ग्रंथ, प्रसिद्ध शासक थे अशोक, उनके द्वारा जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, इंडिका मेगास्थनीज द्वारा यह जानकारी के स्रोत हैं, जिससे पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, किसने की, क्या क्या उसमें घटित हुआ। इसको हम आगे और थोड़ा सा डिटेल में देखते आइए। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र में कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र में ना तो पाटलिपुत्र का जिक्र है और ना ही किसी मौर्य शासक का जिक्र है। जो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र है उसमें पाटलिपुत्र का भी जिक्र नहीं है और ना ही किसी मौर्य शासक का जिक्र है, लेकिन मौर्य साम्राज्य का जिक्र किया गया है। यूनानी ग्रंथ सेंड्रोकेट्रस, विलियम जोन्स ने इसे चंद्रगुप्त मौर्य कहा है। विलियम सेंड्रस और एंड्रोकेट्रस यूनानी ग्रंथ जो थे, ग्रंथ के रचयिता एंड्रोकेट्रस ने विलियम जोन्स जिन्हें कहा जाता है, विलियम जोन्स ने इसे चंद्रगुप्त मौर्य कहा है। कि चंद्रगुप्त मौर्य नामक स्थान कह रहा हूँ, व्यक्ति कोई था जो जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। जैन ग्रंथ की अगर हम बात करें तो जैन ग्रंथ कहता है चंद्रगुप्त की मृत्यु की जानकारी है। चंद्रगुप्त की मृत्यु की जो जानकारी है वो जैन ग्रंथ द्वारा प्राप्त होती है। यदि उनकी मृत्यु की जानकारी हमें जैन ग्रंथ द्वारा प्राप्त होती है, इसका अर्थात कि चंद्रगुप्त नामक कोई व्यक्ति जरूर रहा होगा जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की होगी।
बौद्ध ग्रंथ के बारे में बात करें तो अशोक के बारे में जानकारी दी गई है। बौद्ध ग्रंथ में अशोक के बारे में बहुत जानकारी दी गई है, जो कि मौर्य साम्राज्य के बहुत ही प्रतिष्ठित शासकों के रूप में माने जाते थे मौर्य। और अशोक के काल में ही शिलालेख खुदवाई गई, अभिलेख हुए। अशोक ने बहुत सारे शिलालेख खुदवाए, अभिलेख बनवाए। 70 से 80% जो अशोक की जो जानकारी है वो उनके अभिलेख और शिलालेखों द्वारा प्राप्त होती है। वो हम इसके अगले वीडियो में या अगले लेक्चर में देखेंगे। इसमें अभी हम उसके बाद जो दूसरी 5वीं जो जानकारी प्राप्त होती है मौर्य साम्राज्य के बारे में, वो भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। इंडिका द्वारा प्राप्त होती है, जो कि कहता है कि मौर्य साम्राज्य ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। दास प्रथा जो थी वो समाज में नहीं थी, वह हटा दी गई थी। भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। जितने भी भारतीय थे उन्हें लेखन कला का किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं था, अर्थात लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। सभ्यता उतनी विकसित नहीं हुई थी और उन्हें हर चीज का इतना ज्ञान नहीं था। अर्थात लिखने पढ़ने का ज्ञान ना होने के कारण उस काल के लोगों के अस्तित्व या उनके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।